देखो, हिडिंबा पांडवों को मारने आई थी जब वो वन में सोया हुआ था। किसको भेजा था? किसने भेजा था हिडिंबा को? उसका भाई हिडिंब ने जब भेजा था, लेकिन वो आकर के जैसे ही भीम को देखा तो वो मोहित हो गए, है ना। लेकिन उसके बाद जो है वो विवाह प्रस्ताव रखने लगे। किससे? भीम से। लेकिन वो कहा कि अभी बड़े भाई का शादी नहीं हुआ है, हम कैसे कर सकते हैं। इसी बीच आ जाता है कौन? हिडिंब। अब भीम और हिडिंब के बीच युद्ध होता है। हिडिंब मारा जाता है। अब ये हिडिंबा जो है रोने लगती है, अब हम कहाँ जाएंगे, है ना। भाई मारा गया। फिर जो है वो कुंती से प्रार्थना करती है, तब जो है उसका शादी कराया जाता है। किसका? भीम का। किससे? हिडिंबा से। अब दोनों के शादी के बाद एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम क्या था? घटोत्कच। क्या? घटोत्कच। अब वहाँ वन से वो चले जाते हैं कहाँ? अब वन से पांडव चले जाते हैं। अब वो सबको छोड़कर जो घटोत्कच और हिडिंबा वन में चली जाती है। लेकिन उससे जाने से पहले ये घटोत्कच वचन देता है कि पिताश्री, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मुझे याद कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इसके बाद देखो, इसके बाद पांडव पांचाल देश पहुँचे। कहाँ चले जाते हैं? पहुँचते हैं पांचाल देश पहुँचते हैं। वहाँ जो है राज दरबार में आयोजित स्वयंवर में अर्जुन राजकुमारी द्रौपदी को जीतता है। वहाँ जीता। कैसे जीतता है द्रौपदी को? तो नीचे पानी में देखकर घूमती हुई मछली की आंखों में क्या करना पड़ता है? तीर लगाना पड़ता है। इस प्रकार से वहाँ जो है ये जीतता है। किसको? द्रौपदी को। वहीं जो है वहीं पर पांडवों की श्री कृष्ण एवं बलराम से भेंट हुई, वहीं मुलाकात होती है, वहीं मिलते हैं। अब ये जब शादी करने के बाद लेकर के जाता है कौन? अर्जुन। पांचों वहाँ उपस्थित होता है, लेकिन वहाँ जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये सब सन्यासी के भेष में था। क्या? सन्यासी के भेष में, क्योंकि छुपा हुआ था। क्योंकि लाख का घर जब बनाया गया था इसको जलाने के लिए, तो वो विदुर ने क्या किया था? इसको बचा लिया था सुरंग बना करके। तो ये छुपा हुआ था जंगलों में। अब ये साधु के भेष में था, लेकिन वहाँ कृष्ण जो है इसको पहचान जाते हैं। इससे पहले काफ़ी विवाद होता है। इसमें जो है इसको कर्ण को भी लज्जित किया जाता है कि हम एक सूत पुत्र से, ये द्रौपदी कहती है कि हम एक सूत पुत्र से शादी नहीं कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही बड़ा धनुर्धर था, तो वो जो है मना कर देती है। तब जो है अंत में बहुत सारा जो है बलवान लोग कोशिश करते हैं, बहुत तो प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते हैं धनुष पे। उसके बाद ये जब ये इसको वर्ण करता है, जब जीतता है, मछली के आँखों में जो है निशाना लगा लेता है, तब बहुत सारा विवाद होता है कि एक जो है सन्यासी विवाह नहीं कर सकता है। तब वहाँ से जो है केवल भीम को छोड़कर बाद बाकी तीन जो है वहाँ चल जाता है। भीम को छोड़ देता है और वहाँ से वो चला जाता है। भीम वहाँ जो है बचाने के लिए, क्योंकि भीम बलवान था, उसको बचाने के लिए वहाँ, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तो द्रौपदी को जीत करके जब वन में जाता है, जहाँ उसकी माता रहती थी, वे सभी पांडव रहते थे, वहाँ जाने के बाद वो लेकर के आता है। तो होता क्या था कि जब वो वन में था, भीख मांग करके खाता था, भिक्षा लेकर के आता था, तो माँ कहती थी कि पांचों बांट करके खा लो। इसी प्रकार से जब वो लेकर के आया तो माँ की आज्ञा से जो है पांचों की पत्नी हुई। कौन? द्रौपदी पांचों की पत्नी हुई। उसके बाद ध्यान दो, जब वो शादी करके आ गया था तो पांचों की पत्नी कौन हुई? द्रौपदी। भीष्म पितामह की सलाह पर भीष्म पितामह की सलाह पर धृतराष्ट्र ने वापस
वापस बुलाया, किसको? पांडवों को। धृतराष्ट्र ने पांडवों को वापस बुलाया, किसको? पांडवों को। धृतराष्ट्र ने पांडवों को वापस बुलाया और संपूर्ण राज्य को अपने व पांडु पुत्रों में विभाजित कर दिया। पितामह भीष्म पितामह की सलाह पर क्या किया? वापस बुलाया और संपूर्ण राज्य को अपने व पांडु पुत्रों में, ये जो पांचों पांडव थे किसके पुत्र? पांडु पुत्र कहे जाते थे। तो पांडु के पुत्रों में विभाजित कर दिया, बांट दिया। अब ये जो पांडव था, पांडव के हिस्से में जो मिला वो एल का, पांडव के हिस्से में क्या मिला? इंद्रप्रस्थ। क्या? इंद्रप्रस्थ एकदम वन था, एकदम सुनसान वीरान जगह था, ऐसा वन मिला था। फिर जो है ये इंद्र की सहायता से कृष्ण ले गए थे वहाँ, यहाँ जो है इंद्र का आवाहन किए थे। उसके बाद जो है फिर यहाँ विश्वकर्मा के आवाहन पर इन्होंने क्या किया था? इस इंद्रपुरी का निर्माण करवाया था, इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया था। इंद्रप्रस्थ में नई राजधानी बनाकर रहने लगे। पांडव कहाँ रहने लगे? इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। अर्जुन वहाँ से द्वारिकापुरी पहुँचे, कृष्ण के यहाँ द्वारिका पहुँचे और वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया। किससे विवाह किया? सुभद्रा से। एक तो द्रौपदी भी हुई, कौन? द्रौपदी, जो कि पांचों की पत्नी थी, और उसके बाद सुभद्रा अर्जुन की पत्नी हुई। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया, क्योंकि जब यज्ञ कर रहा था, पूजा पाठ जब कर रहा था तो सबको बुलाना था। इसमें इसने क्या किया? युधिष्ठिर को भी बुलाया, यानी कौरव को, युधिष्ठिर को बुलाया। अब जब वहाँ गया तो युधिष्ठिर जो है दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया, युधिष्ठिर बुलाया था। अब वहाँ जब गया तो ये जो है देख करके, उसका जो राजपाट देख करके, क्योंकि इसको क्या दिया था? एक सुनसान वीरान जगह दिया था, इतना राजमहल बना दिया, एकदम जो है बहुत ही अच्छा जगह बना दिया। अब यह देख कर इसको जलन होने लगा। किसको? दुर्योधन को जलन होने लगा। अभी ललकारा किसको? युधिष्ठिर को, पांडवों को ललकारा कि है हिम्मत तो हमसे जो है धूत क्रीड़ा करके देखो, पासा खेल करके देखो। पासा समझते हो? अरे लूडो छक्का जैसे ना, ऐसे ऐसे करता है, फेंकता है। तो इस प्रकार से जो है वो खेला। क्या? धूत क्रीड़ा। दुर्योधन ने तब धूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। क्या किया? धूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। और इसमें विशेष दक्ष था, विशेष जो है महारत हासिल था। किसको? मामा शकुनी को। ये धूत क्रीड़ा में महारत हासिल किसको था? शकुनी को। किसको? शकुनी को। शकुनी की सहायता से ये जो है जीत जाता है। किससे? पांडवों से। दुर्योधन जीत जाता है। उसी सभा में जो है द्रौपदी को जो है जलील किया जाता है ना। कौन जलील करता है? दुर्योधन और दुशासन। वही दुर्योधन और दुशासन ने क्या कहा था कि आओ मेरे जांघ पर बैठो। किसको? द्रौपदी को। जब वो जीत गया था, पूरे राज्य को जीत गया। ये जो है दुर्योधन, कौन? दुर्योधन इस धूत क्रीड़ा में हरा दिया। किसको? पांडवों को। पांडव को हरा दिया था और सारा राज भाई सहित द्रौपदी को भी वो जीत लिया था। किसको? द्रौपदी को भी ये जीत लिया। कौन जीत लिया? दुर्योधन। ऐसे देखो, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिसमें से मेन रूप से जाना जाता है कौन? दुर्योधन और दुशासन। कौन? दुर्योधन और दुशासन। तो यही दुर्योधन और दुशासन ने क्या कहा था? क्या वो मेरी गोद में बैठो, जांघ पे बैठ जाओ। किसने कहा? किसको कहा था? द्रौपदी को। अब द्रौपदी का इसी सभा में चीरहरण हुआ। इसी सभा में चीरहरण हुआ। जब जीत गया था, उसके बाद चीरहरण मतलब उसकी वस्त्र को खोला जा रहा था। तो इसको बचाने के लिए कौन पहुंचा था? कृष्ण पहुंचे। और कृष्ण वो खोलते जा रहा था, लेकिन इसका वस्त्र खत्म नहीं होता था। उसके बाद इसको 12 वर्ष के लिए जो है
अज्ञातवास मिला। 12 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए वनवास मिला। किसको? पांडवों को। शर्त रखी गई कि यदि तुम मेरा जो है गुलाम बनकर नहीं रहोगे तो फिर जो है तुमको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास रहना होगा। कितना? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था।